तो बच्चों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ओम का नियम। ओम का नियम जो होता है वो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि लगभग बार बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में आते ही हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो। तो चलिए ओम का नियम समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो अच्छे से लिख पाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, क्योंकि ओम का नियम बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। तो आइए देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो मैं सबसे पहले लिखा हूँ ओम का नियम लिखिए, या लगा के लिखा हूँ या परिभाषित कीजिए। यानी ओम का नियम आ सकता है कि ओम का नियम लिखिए या परिभाषित कीजिए, या आ सकता है ओम के नियम का उल्लेख कीजिए, है ना, या ओम के नियम का सूत्र का डेरिवेशन मतलब बताइए कि क्या होगा। तो इस तरह से ओम के नियम का अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम जो बच्चों वो विभव और धारा में, किसमें, विभव और धारा या विभवांतर और धारा में संबंध है। क्या है? विभवांतर और धारा में संबंध है। यानी जो वोल्टेज होता है बच्चों, वोल्टेज जो होता है वो, और जो करंट होता है वो, यानी जो विभवांतर होता है और धारा होता है उसके बीच में संबंध बताते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि घर में स्टेबलाइजर होगा, वोल्टेज बढ़ाने वाला, फ्रिज के ऊपर रहता है या एसी के साथ में लगा रहता है, स्टेबलाइजर होता है। तो जब उसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें करंट और तेज हो जाता है। मतलब उससे लगे हुए जो वायर हैं, जो उससे लगे हुए जो परिपथ है, उसमें करंट और ज़्यादा बहने लगता है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी उसमें ज़्यादा हो जाता है। मान लो नॉर्मल शुरू में 200 वोल्ट है और करंट 5 एम्पियर है, मान लेते हैं एक एग्जांपल। तो अगर वोल्टेज को 300 करेंगे, 300 वोल्ट कर देंगे, तो ये एम्पियर जो है ना वो भी बढ़ जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो भी बढ़ जाएगा। और यही संबंध ओम के नियम में बताया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है, उसको लिखना कैसे एग्जाम में वो देख लेते हैं बच्चों। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें बहने वाली विद्युत सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, या आप लिख सकते हैं समानुपाती होती है। दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है समझेंगे। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, मतलब कोई तार है बच्चों, ठीक है ना, तार मतलब एल्युमिनियम का तार जो घर में लगता है, या फिर कॉपर का वायर जो घर में वायरिंग के टाइम में लगता है। तो वो अगर कोई चालक तार है तो वो अवस्था विशेषता, उसमें ताप में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब हम लोग अगर जब ओम के नियम में जो तार में चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उसमें कोई टेम्परेचर में ना परिवर्तन हो। जैसे कि नॉर्मल अगर वोल्टेज दे रहे हैं तो विद्युत धारा बहता है, जैसे मान लो इसमें तार में विद्युत धारा बह रहा है, तो मान लो और वोल्टेज बढ़ाने पर ज़्यादा अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, क्या होगा, ज़्यादा अगर परिवर्तन होने लगेगा तो हो सकता है टूट जाए, हो सकता है उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो ताप के बढ़ने की वजह से और कम हो जाए। होता है ऐसा, जब किसी चालक तार में वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ उसके ताप में ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगती है, जब ज़्यादा हीट होने लगता है तार, वो गर्म होने लगता है, तो उसमें विद्युत धारा जो बहता है वो और मतलब रुकावट आने लगती है, मतलब उतने अच्छे से नहीं बहता है ताप में ज़्यादा बढ़ने की वजह से। और अच्छा चालक तार वही होता है जो वोल्टेज के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ खाली करंट बढ़े और ताप नॉर्मल रहे, ताप में ज़्यादा परिवर्तन ना हो। ख़राब किस्म का जो वायर होता है उसमें ताप में परिवर्तन होने लगता है, तेज़ होने लगता है। जैसे कि लोहा है, आयरन है, उसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो वो हीट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, ताप में परिवर्तन होने लगेगा उसके। तो वो ओम के नियम, मतलब बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो ताप में परिवर्तन लाने लगते हैं तुरंत ही, तो वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो वही लिखा हूँ मैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें बहने वाली विद्युत सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। मतलब अनुक्रमानुपाती होती है, यानी बहने वाली विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जो धारा है ना बच्चे, ये विभवांतर के समानुपाती होती है। इस समानुपाती वर्ड के लिए ये वाला
सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला याद रहे, समानुपाती का चिन्ह है ये। तो वही इसी को मैथमेटिकली लिखना है और परिभाषा याद कर लीजिएगा। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उस पर लगाए गए, उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब समान अनुपात में होती है, यानी जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम लोगों को लिखना है। कैसे लिखना है, देखो, यदि चालक तार में धारा अगर I बह रही है और उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर कितना है, V है, समझ रहे हो। वोल्टेज V अगर है, वोल्टेज तो कुछ ना कुछ रहेगा, तो यहाँ V थ्योरेटिकली V मान लिया जाता है, और करंट भी कुछ बहेगा तार में तो उसको I मान लेते हैं। तो अगर धारा I है और वोल्टेज V है तो V समानुपाती होगा किसके, I के। मतलब जिस रेट से, जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी हिसाब से धारा भी बढ़ने लगेगी, इस तरह से। और जब भी थ्योरी में देखो, डेरिवेशन में जब भी समानुपाती चिन्ह आता है तो उसके जगह पे, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं बच्चे, तो उसके जगह पे कोई कांस्टेंट टर्म आता है, और कोई कांस्टेंट टर्म क्या मान ली, R मान ली। क्या मान लिए, R, मतलब नियतांक जो है ना, एक अचर राशि जो है R मान लिए। समानुपाती का जब भी चिन्ह हटेगा, आगे कोई भी डेरिवेशन आए, उस समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ R क्या है मैं बताऊंगा। तो देखो, I को IR लिख दिए ताकि बोलने में आसानी हो। V इज इक्वल IR, V इज इक्वल IR, है ना। तो इसको याद करने के लिए वीर भी याद कर सकते हो बच्चों, वीर, है ना। एक कार्टून आता है वीर द रोबो बॉय, तो वीर याद रखो तो ओम का नियम का फॉर्मूला याद रहेगा। कहीं भी वीर लिख देना और बीच में V के जगह पे तुरंत इक्वल लगा देना, तो V बराबर IR याद रहेगा, समझ गए ना। ये हो गया ओम के नियम का पूरा ये जो डेरिवेशन। अब इसमें क्या करेंगे, R को यहीं छोड़ देते हैं और I को बटे में ले आते हैं, डिवाइड में। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपन I। और यहाँ क्या लिखा हूँ, उसका मात्रक, जो ये R क्या है बच्चे, तो R एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। ओम के नियम में ये प्रतिरोध जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल है। प्रतिरोध के बारे में ही लगता है साइमन ओम जो है ना, ओम प्रतिरोध के बारे में ही बताते हैं स्पेशली। मतलब ओम के नियम में ये प्रतिरोध को ही ज़्यादा हिस्सा दिया गया। तो ये क्या बोलते हैं कि जो ओम के नियम में प्रतिरोध निकालना है आपको, तो आप क्या करिए, उसका वोल्टेज ले लीजिए। अगर किसी भी चालक तार में कितना प्रतिरोध क्रिएट हो रहा है उसका निकालना है, तो उसमें कितना वोल्टेज है वो ले लीजिए और देख लीजिए कितना धारा बह रहा है। वोल्टेज को धारा से डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि वो चालक तार में कितना प्रतिरोध मतलब रुकावट पैदा हो रहा है। समझ में आया। अब हम लोग थोड़ी सी ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ओम के नियम को कैसे ग्राफिकली समझा जा सकता है। तो एग्जाम में ये भी बनाना है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना। तो VI का ग्राफ होता है। VI का ग्राफ मतलब विभवांतर और करंट के बीच, विद्युत धारा के बीच ग्राफ होता है। अब उसमें वही दिखाना है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा बढ़ रहा है। तो मान लीजिए वोल्टेज को हम इधर लिख लेते हैं, इसको धारा को भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और धारा को यहाँ लिख लेते हैं, ओके। तो धारा बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब मैक्सिमम नॉर्मली अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल और मान लीजिए कि बड़े बड़े बिल्डिंग में भी अगर नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ कम से कम 10 से 15 एम्पियर का ही धारा इस्तेमाल किया जाता है। करंट 10 से एम्पियर 15 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर भी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 1, नॉर्मल समझ लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। और यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, 600 वोल्ट। तो जैसे हम लोग अभी वोल्टेज 100 वोल्ट रखे हैं तो धारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, ठीक है ना। और 200 है तो धारा 200 एम्पियर। 200 ओम के नियम का ऐसा ग्राफ बनता है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वोल्टेज वैसे वैसे धारा बढ़ेगा। और 300 में 3 एम्पियर, 400 में बच्चे 4 एम्पियर, और 500 में 5 एम्पियर, और 600 में 6 एम्पियर, है ना। और इस टाइप से ग्राफ, जो एक्चुअल ग्राफ बनता है ओम के नियम में, आज बुक में देखेंगे तो ओम के नियम में ग्राफ जो बनता है एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है ना।
ये बनता है। तो ये इस टाइप से ग्राफ रहेगा ओम के नियम का, है ना। तो इस टाइप से हमको करना है बच्चों। तो ओम का नियम फाइनल मतलब यही है, इतना ही लिखना है और नंबर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।